राम राम साहब, आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विषय पर मैं आप सभी से कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं। साथियों, मेरा ये विचार है कि आजकल कहीं भी जाओ, कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, तो सड़क के ऊपर गौ माता और गौ माता का वंश मिल जाता है। विचरते हुए कई जगह रास्ता जाम मिलता है और हम सभी सोच के रह जाते हैं कि देखो ये गौ माता है। कई जगह एक्सीडेंट भी होते हैं, गायों का जीवन भी चला जाता है और हम लोग भी। लेकिन अपन सभी एक बात सोचते जरूर है कि देखो किस तरीके से गौ माता जो है सड़कों पे खड़ी है और हम इनकी सेवा का, माता का और माता के वंशजों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो विचार आता है कि गौ माता, वैसे तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि गौ माता की रक्षा कैसे की जाए। हमारी सनातन संस्कृति का आधार है गौ माता। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं। और जय गौ माता जय गोपाल। जिस गोपाल ने गौ माता को पाला था वो तो आज धरती पर नहीं है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। मित्रों, मैंने कहीं पढ़ा है गाओ विश्वस्य मातरः है। इसका अर्थ मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि गाय विश्व की माता है और जब विश्व की माता ऐसे खड़ी रहती है तो बड़ा दुख होता है। तो मेरा ये विचार है कि जब गांव समृद्ध थे, गायें गांवों में रहती थी। हमारा भारत जो है गांवों का देश है और आज भी 70% के लगभग जनसंख्या गांवों में निवास करती है। और पहले गौ माता के बैलों का, बछड़ों का उपयोग खेती में किया जाता था, लेकिन आजकल लगभग नगण्य है, कहीं देखने को ही नहीं मिलता। इनके गोबर से जो उपज होती थी, जब गौ माता का जमाना था, गौ माता को पालते थे। हमारे घर में 50 गायें होती थी। मेरे गांव में उस वक्त 1000-2000 के करीब गायें थी। तो मिर्च की पैदावार देखो आप, जीरे की पैदावार देखो, इतना प्रोडक्शन होता था बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड्स के। और आज केमिकल के बिना हम कोई सब्जी पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। कारण तो है ना भाई, गौ माता थी तब रोग नहीं होता था, सब्जियों में नहीं होता था, लोगों में नहीं होता था। डायबिटीज और मधुमेह देखने को नहीं मिलते थे, सुनने को नहीं मिलते थे। कभी ये समाचार नहीं सुनते थे कि फलाने व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। आजकल कोई 30-35 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में रोजाना सुनते हैं फलां व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, जवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो कारण तो है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता और नहीं मैं विशेषज्ञ हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब से गांवों का क्षरण होना शुरू हुआ है, गांव से जनसंख्या शहरों की ओर दौड़ पड़ी है आर्थिक विकास के लिए, धन कमाने के लिए। कारण भी है, रोजगार गांवों में कम है, शहरों में ज्यादा है। हालांकि नरेगा और कई स्कीमें चलाई है, सरकारें बहुत प्रयास करती है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। तो गांव बचेंगे तो गौ माता बचेगी। सार की बात यह है कि गाय और गांव, मेरा ये मानना है कि गांव शब्द की उत्पत्ति ही गौ माता शब्द से हुई है। गाय शब्द से ही गांव शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर रिसर्च किया जाए तो ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरे ऊपर कोई
कुछ भी कह सकते हैं कोई भाई, लेकिन जब गांव की उत्पत्ति गौ माता से हुई है तो गांव बचेंगे तो गाय बचेगी। और अब गांवों को बचाने के जो तरीके हैं वो सोचने पड़ेंगे, क्योंकि गांव वो गांव नहीं रहे जो गांव थे। गांव अब विलेजेस बन गए हैं, तो विलेज में तो गौ माता का कहाँ है सर? विलेज तो विलेज ही होता है। गाय को बचाना है तो गांव को बचाना होगा। और अब गांवों को कैसे बचाएं? गांवों को बचाना, देखो किसी महापुरुष ने कहा है राम और राज बराबर होते हैं। तो राम तो खैर है ही, पूरा जगत ब्रह्मांड, राम के कई अर्थ हैं, गहरे अर्थ हैं। तो राम की वजह से ही हम सब कुछ का, सभी का अस्तित्व है। गौ माता का जय गौ माता, जय गोपाल। लेकिन हमें गांवों को बचाने के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट परिवर्तित करना पड़ेगा। गांवों में रहने के लिए वापस वो रस, वो भाव, वो माधुर्य की स्थापना हो। गांवों को विकसित किया जाए। गांवों में जो चरागाह बचे हुए हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। चरागाह बचेंगे, गांव बचेंगे। गांव बचेंगे, गाय बचेगी। गाय बचेगी, संस्कृति बचेगी। और गाय बचेगी तो सनातन बचेगा। और गाय बचेगी तो हम सब बचेंगे। गाय धरती का आधार है। मुझे याद है, हो सकता है मेरी स्मृति कहीं गलत हो, कि किसी समय में भुज में जब भूकंप आया था सन 2000 या 2000 के आसपास, उससे पहले कहीं विश्व में गायों का बहुत ज्यादा वो हुआ था, गौ माता का नाश हुआ था। और मैंने एक लेख पढ़ा था राजस्थान पत्रिका में, हो सकता है प्रोफेसर दयानंद जी भार्गव साहब का हो, जिन्होंने गौ माता का कनेक्शन भूकंप से बताया था। शास्त्रों में भी हो सकता है ऐसा। तो गाय तो आधार है, और गाय की ये दुर्दशा होगी तो हमारा अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में है। हमें अपने आप को बचाना होगा तो गाय को बचाना होगा। कई बार गाय की बात करते हैं लोग, धर्म से जोड़ देते हैं, ये तो वो है इसलिए करते। बात धर्म की नहीं है सर, आप रिसर्च करवा लो। गाय तो माता है, गावो विश्वस्य मातरा है। गाय के लिए गांवों को बचाना होगा। गांवों के लिए चरागाह को बचाना होगा, जो खाली पड़ी जमीन है। अब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा भी लगे कि बड़ा धार्मिक है, लेकिन सच्चाई है साहब। गांव बचेंगे तो गौ माता बचेगी, और गौ माता बचेगी तो देश ही नहीं, हम सब बचेंगे। इसलिए ये कुछ विचार थे, आपके साथ शेयर कर लिए हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। जय भारत, जय हिंद। सादर राम राम साहब, प्रणाम।